च्युइंगम लिया, उसको दांतों में रखा, चबा करके दिखाया, एक लंबा कीड़ा और उस पर दांतों के निशान, दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले मां के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान जैसे। कुरान ने मुदगा कहा। मुदगा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया, मुदगा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि थर्ड स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी की बहुत सारी चीजें। और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुतफे के बाद अलका, मुदगा और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। हमने तुम्हारे मां के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की। अल्लाह अल्लाह, ये तरतीब कहां से आई? ये उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ जहां कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई स्कैनिंग सेंटर नहीं था। जब कुरान ये बता रहा है, वो लोग उस वक्त माओं के पेट में कैसे बात जान सकते थे? एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसके सामने एम्ब्रियोलॉजी के तस्करे किए गए और कुरान की आयतें बताई गई, तो कहता है शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी बड़ी मशीन थी जिसको वो देख करके सब बताएं। उनसे कहा गया मियां ये 1400 साल पहले की है, तो खुद हंसने लगा। हाँ, ये तो टेलीस्कोप, जो देखने वाली खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, ये तो 16वीं सदी में इजाद हुई है। और उस वक्त जब इजाद हुई तो बड़ी बड़ी चीजें ही खाली देख सकती थी, छोटी चीजों को देखा भी नहीं जाता। फिर उसने उठ करके ये कहा, फिर तो या तो ऊपर वाली कोई ताकत उनके साथ होगी। ये बातें अगर वो उस जमाने में बताए हैं तो फिर कोई और ताकत होगी। ये कुरान के उलूम है मेरे अजीजों, पढ़ो इस कुरान को, क्या नहीं है इसके अंदर। अब मैं अगर एम्ब्रियोलॉजी हो गई बात,